नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में अगर आप मुंह के छाले से, गले के छाले से, जीभ के छाले से परेशान हैं, तो दोस्तों इसका अस्थायी समाधान आप जानेंगे। दोस्तों आप ये कुछ तरीका अपना करके ये मुंह के छाले को, गले के छाले को बिना अंग्रेजी दवा के घर पे रह के ठीक कर सकते हैं और अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, इस छाले को ठीक करने के लिए बहुत सारी अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करके आते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब तक आप कारण नहीं समझेंगे और उस कारण को नहीं हटाएँगे, तब तक ये छाले ठीक नहीं होंगे। ठीक होंगे फिर हो जाएँगे, ठीक होंगे फिर हो जाएँगे। तो चलिए सबसे पहले कारण को समझते हैं। कारण को जानने के बाद निवारण को जानते हैं, तो दोस्तों अस्थायी रूप से आप इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इस जानकारी को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। अगर आप वीडियो भगा-भगा के सुनते हैं तो हो सकता है बीच की कोई बात मिस कर जाए और आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाए। इसलिए वीडियो को कभी भगा के नहीं देखना चाहिए, चाहे हमारी वीडियो हो, चाहे किसी और की वीडियो हो। स्वास्थ्य संबंधित वीडियो को भगा के नहीं देखना चाहिए। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे और ये लगे कि नहीं ये जानकारी हर घर तक पहुँचनी चाहिए, हर आदमी तक पहुँचनी चाहिए, तो दोस्तों इसे पहुँचाने में आप हमारी सहायता करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सबसे पहले मुँह में छाले क्यों पड़ते हैं। दोस्तों जिसका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, जिसे गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है, उसे अक्सर मुँह में छाले, जीभ में छाले, गले में छाले पड़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कब्ज़ को दूर करना होगा और यह देखना है कब्ज़ क्यों होती है? कब्ज़ होने के पीछे का कारण क्या है? और दोस्तों जब कब्ज़ पुरानी हो जाती है, तब बवासीर, भकंदर, फिस्टुला जैसी बीमारियाँ होती हैं। तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो इसे दूर करने के कुछ तरीके हम बताएँगे, लेकिन इसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या खाने से कब्ज़ होती है? हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? दोस्तों आज के समय में सबकी डाइट और दिनचर्या दोनों डिस्टर्ब है। ना तो किसी का खाने का समय है, ना तो किसी को ये पता है हमें कौन-सी चीज़ें खानी चाहिए। हम आज के समय में जो टीवी में, पेपर में एडवर्टाइज़ किया जाता है, जो प्रोसीजर से बनाया जाता है, जो मशीनों द्वारा बनाया जाता है, वही चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं और ये चीज़ें दोस्तों गैस का सबसे बड़ा कारण है। तो आपको क्या-क्या नहीं खाना है, ये सबसे पहले जान लीजिए। कितने दिन तक? जब तक छाले ना ठीक हो जाएँ। चाहे 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन जो भी लगे, छाले तो आपको 3 दिन में ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन ये परहेज़ आपको अगले 3 महीने तक करना है। 3 महीने तक अगर आप परहेज़ करते हैं तो दोस्तों भविष्य में आपको छाले नहीं पड़ेंगे और ढेर सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो क्या नहीं खाना चलिए सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों आपको कोई भी छोटी-बड़ी चीज़ नहीं लेना है जो मशीन से बनाई गई जो प्रोसीजर से जैसे बिस्किट, चाय, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट ये छोटी चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। बड़ी चीज़ की बात करूँ तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, धूम्रपान, अल्कोहल ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको नहीं खाना है। अगले 3 महीने तक इन चीज़ों का आप सेवन नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दूसरा दोस्तों आपको क्या नहीं खाना है, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल का सेवन आपको नहीं करना है। आप अपने घर की बनी हुई ही चीज़ें खाएँगे, बाहर का कुछ नहीं खाएँगे। आपके खाने में सबसे ज़्यादा हरी सब्जियाँ होंगी, ताज़े फल होंगे, बीन्स को आप रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। अंकुरित करके खा सकते हैं और दोस्तों ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के खा सकते हैं। दूध, दही, मट्ठा खा सकते हैं लेकिन आपके घर का हो या फिर प्लांट बेस्ड दूध, दही, मट्ठा हो। ये सारी लिविंग वस्तुएँ जो हैं इनमें जान होती है, प्राण होता है दोस्तों। हमें नॉन लिविंग वस्तु निर्जीव वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी आपकी डाइट होनी चाहिए और दूसरा जो गैस कब्ज़ एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है, वो है दोस्तों देर रात खाना खाना। तो आपको ये भी बदलाव करना होगा।
तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। सूर्य डूबने का समय दोस्तों गर्मी और ठंडी में अलग-अलग होता है। तो आप ऐसा निर्धारित कर लीजिए रात का खाना 5 और 6 बजे के बीच आप खा लेंगे, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी सीज़न हो। आप रात का खाना 5 से 6 बजे के बीच कर लीजिए और यह खाना कैसे होगा? यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली-भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा और आपको आधे पेट खाना है। दोस्तों जब आप 5 से 6 बजे के बीच खाना खा लेंगे और अगले दिन आप खाएँगे 10 से 11 बजे के बीच, तो डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को क्लीन कर देगा, डिटॉक्सिफ़ाई कर देगा बिना किसी दवा के, नेचुरल तरीके से। इसके 3 बड़े फ़ायदे, एक तो आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों रात के समय जो आपको बीमारी होती है, जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, गैस कब्ज़, एसिडिटी का होना, ये सारी समस्याएँ आपको नहीं होगी। तीसरा फ़ायदा दोस्तों जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। ये आपको करना है। अब इसके बाद कुछ शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको डेली रोज़ 2 घंटे दोस्तों समय निकालिए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, डांस करिए, जिम जाइए, साइक्लिंग करिए, जो आपको पसंद है। 2 घंटे पसीना निकाल दीजिए अपने शरीर से, कुछ न कुछ पसीने निकालिए, शरीर की एक्टिविटी बनाए रखने के लिए। ये 2 घंटे इतना काम अगर आप रोज़ कर रहे हैं तो दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा, हर एक बीमारी से दूर हो जाएगा और आपके मुँह के छाले अभी से ठीक होना शुरू हो गए। अब दोस्तों चलिए कुछ घरेलू तरीके जानते हैं। अगर आप इसे अस्थायी रूप से ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लीजिए दोस्तों मार्केट में मिलता है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण हमारे स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। त्रिफला चूर्ण बहुत ही अच्छा चूर्ण है। तो मार्केट से आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण 3 फलों से बनाया जाता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये 3 फलों का बना हुआ किसी कंपनी के ले लीजिए। अब आपको इसी चूर्ण को 1 चम्मच चूर्ण, अगर बहुत ज़्यादा आपको कब्ज़ है तो 1.5 चम्मच, नहीं तो 1 चम्मच रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गर्म पानी या गर्म दूध के साथ इसे ले सकते हैं। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। अगर इससे भी कब्ज़ दूर ना हो, तो इसके स्थान पे आप ले सकते हैं पंचशकार चूर्ण। त्रिफला चूर्ण या पंचशकार चूर्ण, जैसी आपकी कब्ज़ है दोनों में से एक चूर्ण ले सकते हैं। तो पंचशकार चूर्ण को भी दोस्तों 1 चम्मच खाना खाने के 1 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा और जब पेट खुल के साफ होने लगेगा तो दोस्तों मुँह के छाले अपने आप ठीक होने लगेंगे। ये तो हो गया रात को सोते समय एक बार लेना है। आपको दिन में दोस्तों आता है अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण आप ले लीजिए किसी अच्छी कंपनी का। 1-1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण, 1-1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण खाना खाने के 1 घंटे पहले गर्म पानी के साथ लेना है। 1 घंटे पहले गर्म पानी के साथ लेना है और दोस्तों आपका हमेशा-हमेशा के लिए मुँह के छाले ठीक होना शुरू हो जाएँगे। अगर आप ये चाहते हैं कि तुरंत मुँह के छाले आराम मिल जाएँ, तो आप लीजिए 1 कप पानी से गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, लेकिन ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा। इस पानी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। पानी जब उबलने लगे तो उतार करके जब पानी गुनगुना रहे तो इसी से गरारा करिए। दोस्तों जब इससे गरारा करते हैं तो हल्दी में एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो कि मुँह के छाले को तुरंत भरने में कामगर कारगर हैं। तो मुँह के छाले से तुरंत राहत दिलाएँगे और दिन में ऐसे तुलसी की पत्ती कभी लेके मुँह में चबाते रहिए। तुलसी के पत्ती का भी यही काम है, तो जो छाले पड़ गए उसे वो जल्दी से ठीक कर देंगे। तुलसी की पत्ती, मेहंदी की पत्ती ऐसे मुँह में चबाते रहिएगा। और नहीं तो दोस्तों जो गरी आती है, इस गरी एक सूखी वाली जो गरी आती है, एक गरी वो आप लीजिए ऐसे खाइए। तो जब इसका तेल मुँह में लगता है तो जो ये छाला आपके मुँह में पड़ा हुआ है, इस छाले से राहत दिलाएगा। मतलब उस तेल वहाँ पे चिपक जाएगा, छाला जल्दी से ठीक होगा, जो मुँह में आपके पानी लग रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, ये जल्दी से आराम कर दे। मतलब लोकल प्रयोग करने के लिए इसे आपको करना है और अस्थायी रूप से आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं या अभिपत्तिकर चूर्ण ले सकते हैं
और दोस्तों आप पंचसकार चूर्ण ले सकते हैं। तो लेना है इस तरह से या दोस्तों आप अस्थायी रूप से ये मुंह के छाले को ठीक कर सकते हैं। मेन है दोस्तों आपकी आंतों में गंदगी जमा होना, आपके आंतों में गर्मी होना, एसिडिटी ज़्यादा बनना। जब एसिडिटी ज़्यादा पेट में बनती है, वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है, तभी मुंह में छाले पड़ते हैं। तो आपको एसिडिटी को दूर करना है और एसिडिटी दूर करने के ये आयुर्वेदिक तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ प्रश्न और बन रहा है, कुछ और जानने की इच्छा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।